नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर का टॉपिक, जिसमें हमें फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। कौन से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू? सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx dx इस डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स लिमिट इसकी आप ले लीजिए 0 to π/2, ये फिक्स रहता है। मीन्स यहाँ पे आपको लिमिट जो लेनी है वो 0 से π/2 लेनी है। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। सो यहाँ पर ये जो m और n है ये आपके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। मीन्स 1 2 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। दैट मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर यूनियन 0, मतलब ये किस सेट में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4, और यूनियन हमने 0 ले लिया है। दैट मीन 0 से आप ले सकते हैं m और n की वैल्यू 0 to 1 2 3 4 लाइकवाइज। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल्स टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m+n+2/, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, सो आपका जो भी m और n होगा आपको यहाँ पर रख देना है, आपको आंसर इस इंटीग्रेशन का मिल जाएगा। सो दिस इज द रिड्यूस फॉर्मूला। मीन्स आप कह सकते हैं कि आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रल इस टाइप का है जहाँ पर साइन mx एंड कॉस nx का इंटीग्रेशन है अलोंग द कर्व, एंड लिमिट क्या है इसकी? 0 to π/2 है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूंगी कहलाता है गामा। गामा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं पहले वो बता देती हूँ। गामा फंक्शन का ये साइन है। ओके, एंड गामा कैसे डिफाइन होता है? सो गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n। इस तरह से हम गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मीन्स जो आपका n+1, आपने अगर यहाँ n+1 लिया है तो एक आप डिक्रीज कर दीजिए इसको, इस नंबर को n+1 को n कर देंगे, डिक्रीज करके 1 डिक्रीज करके। सो दिस इज इक्वल टू n गामा n। ओके, गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो गामा की ही फॉर्म में है। अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि गामा और फैक्टोरियल के बीच में रिलेशन भी होता है। कैसे? जब आप यहाँ पर सेम गामा की डेफिनेशन लगाएंगे तो आप जानते हैं गामा की डेफिनेशन क्या कहती है? एक डिक्रीज करिए। सो यहाँ n है और डिक्रीज करेंगे तो n-1 हो जाएगा। सो आप लिखेंगे n-1 गामा n-1, इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। अगेन आप अप्लाई करेंगे गामा फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पर एक नंबर और डिक्रीज करेंगे सो n-2 हो जाएगा, n-2 गामा n-2। लाइकवाइज हम करते जाएंगे। अभी फिर से अगर आप अप्लाई करेंगे इसमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन तो आप यहाँ एक और कम करेंगे तो n-3 बनेगा। सो दिस इज n-3 गामा n-3। इसी तरह से चलता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जो भी आपका नंबर होगा वो एट लास्ट डिक्रीज होकर क्या बनेगा? 4 3 2 1, मतलब लास्टली वो 1 हो जाएगा। ओके, गामा 1 होता है। सो ये हो जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स छोड़ के लिखूं तो आपको क्या मिलेगा? 4 3 2 1। ये डिक्रीज होता होता 1 पे आएगा। अब आप जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ओके, ये क्या होता है? n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये दोनों साइन है फैक्टोरियल के, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट गामा ये और ये फैक्टोरियल है। सो आपने देखा कि गामा n+1 किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के। सो ये रिलेशन है गामा और फैक्टोरियल में। इसका यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहां भी, जैसे आपको फैक्टोरियल गामा 5 निकालना है तो आप क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, या फिर आप इसको डिक्रीज करते जाइए। 5 को डिक्रीज करेंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये 3 2 6 6 4 24। सो ये होगा हमारा गामा 5 की वैल्यू, और ये इक्वल किसके होगी? फैक्टोरियल 4 की भी होगी। ओके, सो गामा 1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, एंड गामा आपका अगर 1/2 है दिस इज इक्वल्स टू √5। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखना। ओके,
गामा 1/2 की वैल्यू याद रखनी है, दैट इज इक्वल्स टू √π। क्योंकि आप जब गामा अगर आपका फ्रैक्शन में होगा, ओके, रैशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, p/q फॉर्म, तब आप ये अप्लाई करेंगे। कैसे? अगर आपको निकालना है गामा 5/2 की वैल्यू, ओके, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। हाँ, ये मैंने ये बताया है कि जो m और n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, लेकिन वो किसके लिए है? इसके, इस फॉर्मूले के लिए, ओके। तभी आपका यहाँ पर गामा के अंदर m और n आएगा। तो ये जो मैंने लिखा है m और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये इस फॉर्मूले के लिए लिखा है, ओके। दिस इज फॉर दिस फॉर्मूला। एंड जब आप यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए 2 है या 4 है, तो 4 + 1/2 हो जाएगा 5/2, गामा 5/2। तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, गामा की डेफिनेशन मैंने बताई, एक नंबर कम करना है। तो 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 5 - 2 हो जाएगा 3/2। तो यहाँ लिखेंगे 3/2, और एक माइनस करेंगे 3/2 में से, तो क्या मिलेगा 1/2, ओके। नहीं तो आप अगर ऐसे लिखना चाहे तो क्या होगा, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2, गामा 3/2 आएगा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, गामा n + 1 = n गामा n। फिर से आप गामा की डेफिनेशन यहाँ पे लगाएंगे, तो एक और माइनस करेंगे 3/2 में से, तो आएगा 1/2, गामा 1/2, और ये हो गया 3/2, ये 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू आप देख सकते हैं √π होती है। सो आप यहाँ रख देंगे √π। सो आपको क्या मिलेगा, 3√π/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा 5/2। इस तरह से हम गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, इससे हम यूज करेंगे और